क्या 2030 तक बन जाएगा नया पटना? 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो बदल देंगे पूरी राजधानी को। एक ऐसा पटना जहां मेट्रो दौड़ेगी, गंगा में वाटर मेट्रो चलेगी, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, विशाल एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा और साथ ही विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट परियोजनाओं को गंगा के किनारे विकसित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये परियोजनाएं कब तक विकसित होंगी? ये 5 मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं? इनकी लागत कितनी आ रही है? और इससे पूरी तरह पटना को कैसे बदल दिया जाएगा? क्या इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करेंगे जो दिल्ली, मुंबई जैसे, हैदराबाद जैसी सिटीज के तौर पर पटना को पहचान दिलाएंगे? आज हम इसी वीडियो के माध्यम से इन सभी 5 प्रोजेक्ट को आप सभी को बताने जा रहे हैं। एक एक करके इन प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, इसके लाभ, बिहार में होने वाली व्यवस्था, पटना को किस तरीके से बदला जाएगा और इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हर प्रोजेक्ट बिहार के पटना राजधानी को यहां पर एक नया स्वरूप देने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो आता है पटना मेट्रो रेल परियोजना। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बिहार की राजधानी को एक नया ही स्वरूप देने जा रहा है। कैसे? तो समझिए इस प्रोजेक्ट को। देखिए ये जो परियोजना है, कुल 2 मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस पूरी मेट्रो कॉरिडोर को 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। देखा जाए इसमें कई स्टेशन हैं जो चरणबद्ध रूप से यहां पर चालू हैं और यहां पर अन्य पर काम चल रहा है। इसके अलावा परिचालन और तकनीकी की सहायता के लिए डीएमआरसी यहां पर एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि मेट्रो कनेक्टिविटी के माध्यम से जहां पे आधुनिक परिवहन सुविधाएं विकसित होंगी, लोगों के आने जाने और समय की बचत भी होगी। इससे यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा, प्रदूषण घटेगा और रियल एस्टेट विकास से यहां पर बढ़ावा भी मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो भविष्य में क्या बदलाव लेकर आएगा ये परियोजना? इससे पटना को दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे आधुनिक मेट्रो शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के दृष्टिकोण से ये अहम होने जा रहा है। यानी कि स्मार्ट सिटी पटना को बनाने में मेट्रो रेल का एक अहम योगदान होगा। इसके बाद दूसरा यहां पर आता है बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये पटना का देखा जाए तो दूसरा एयरपोर्ट होगा और ये पूरी तरीके से नए विकास की नई उड़ान पर आधारित होगा। किस जगह पे बन रहा है? तो स्थान जो है वो बिहटा है, जो पटना से कितना दूर है? करीब 30 किलोमीटर। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए परियोजना की लागत जो है करीब 14,000 करोड़ होगी और इसकी सबसे खास बात होगी कि यहाँ पे बड़े विमानों के संचालन की क्षमता से इसे विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक टर्मिनल और रनवे सुविधाएं होंगी जिसे विश्व स्तरीय सुविधा के तौर पर इसको इंटरनेशनल यहाँ पर पोर्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही उड़ानों में यहां पर वृद्धि होगी। पटना में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। इससे साथ ही साथ आपको एक बड़ा फायदा भविष्य में यह होगा कि बिहटा जो क्षेत्र है वो भविष्य में पटना का नया एरो सिटी और औद्योगिक हब के तौर पर इसे विकसित किया जा सकेगा, जिससे पटना पर दबाव भी कम होगा और एक नए यहां पर आधुनिक शहर को संकल्पना को भी विकसित करने में मदद मिलेगी। तीसरा यहां पर है दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का। ये अगर हम देखें तो यहां पर पटना की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई प्रदान करता है। अभी आप देखें तो इसकी लंबाई जो है करीब 25 किलोमीटर है। 4 लेन का यहां पे एलिवेटेड रोड है। इसमें आपको बिहटा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी है और देश के सबसे लंबे एलिवेटेड प्रोजेक्ट के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर लंबाई में आपको देखें तो एलिवेटेड आपका कॉरिडोर होगा। लाभ की बात करें तो पटना बिहटा यात्रा में भारी कमी आएगी, एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच होगी और पटना बक्सर मार्ग को भी यहां पर आपको मजबूती मिलेगी। भविष्य के दृष्टिकोण से यह कॉरिडोर जो है बिहटा को पटना के सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित करने में भी यहां पर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पटना के साथ साथ बिहटा को भी इसका फायदा होगा। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, तेज सफर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत बिहार और विकास की एक नई परिकल्पना। इसके अलावा पटना में ही आपको विकसित किया जाएगा एक नया आपको वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो की बात करें तो ये गंगा पर आधारित बिहार की पहली वाटर मेट्रो परियोजना लाई जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 769 से 908 करोड़ होने वाली है। इसमें प्रारंभिक मार्ग जो होगा वो दीघा घाट से लेकर के कंगन घाट तक इसे विकसित किया जाएगा और 10 से अधिक टर्मिनल को प्रस्तावित यानी स्टेशन से यहां पर बनाए जाएंगे। आधुनिक एसी फेरी सेवा के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, जिससे अब गंगा के माध्यम से भी आपको परिवहन की संचालन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। लाभ यह होगा कि सड़क पर जो ट्रैफिक की समस्या है कम होगी, पर्यटन के एक नए स्वरूप को यहां पर विकसित होते हुए देख सकते हैं और गंगा नदी का यहां पर बेहतर उपयोग भी हो सकता है। एक फायदा यहां पर भविष्य के दृष्टिकोण से यह होगा कि पटना का पूर्वी भारत के पहले प्रमुख वाटर मेट्रो शहर के तौर पर यहां पर विकास होने से आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पर्यटन और यहां पर बिहार पटना के विकास को एक नए हब के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। शहर के विकास, रोजगार में फायदा होगा, स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक किफायती सफर और आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल आपको एक नया ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होगा।
और पांचवा और अंतिम यहां पे जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के साथ यहां पर है कि जेपी गंगा पथ का विस्तार किया जा रहा है और इसके फेज 2 पर काम शुरू किया जाएगा। अभी तक देखें तो जेपी गंगा पथ जो है 20.5 किलोमीटर लंबा एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है। ये दीघा से लेकर के दीदारगंज तक ऑलरेडी यहां पे संपर्क में है। इसे पटना मरीन ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य है कि पूर्वी और पश्चिमी पटना के बीच जो तेज यातायात उपलब्ध कराना हो, जबकि यहां पर आपको अशोक राजपथ पर भी आपको दबाव को कम करना है। इसको चरणबद्ध जो उद्घाटन किया गया 2022 में किया गया और 2025 में दीदारगंज से तक यहां पर आपको मुख्य कॉरिडोर को चालू कर दिया गया है। यानी कि एक चरण आपको कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चरण जो है तो जेपी गंगा पथ फेज 2 का एक्सटेंशन शुरू हो रहा है और सरकार जो है जेपी गंगा पथ को दीघा से कोलाइवर भविष्य में सबौर तक यहां पर विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे के तौर पे आप समझ सकते हैं। अब यहां पर यह 35 किलोमीटर है, हजारों करोड़ का निवेश होगा, नई एलिवेटेड सड़कें होंगी, घाटों का आधुनिकीकरण होगा, विश्राम क्षेत्र और पर्यटन सुविधाएं भी यहां पर विकसित की जाएंगी। यानी कि जिसे हम कह रहे हैं कि एक नया पटना 2030 तक इस तरीके से बनकर आपको तैयार होने जा रहा है और यहां पर सिर्फ आपको मेट्रो संरचनाएं, जो आपको वाटर मेट्रो संरचनाएं, एलिवेटेड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के माध्यम से एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से एक आधुनिक संरचना को यहां पर विकसित करती हैं, जो इकोनॉमिक बूस्टअप भी देगा, रोजगार भी देगा, पर्यटन को बढ़ावा भी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देगा और एक शहर के तौर पर पटना को बदलने का सबसे बड़ा यहां पर अहम रोल भी अदा करेगा। आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में जान करके कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही यहां पर अलग अलग जिलों के बारे में, उनके बड़े प्रोजेक्ट के बारे में लेकर के डिस्कस करते रहेंगे, तो आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।